वेलकम टू टाके विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी की भर्ती एसटीए के बारे में। एसटीए मतलब उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा। इसमें एक कोर्ट केस किया गया था, तो उस कोर्ट केस का फैसला आ गया है। एसटीए में एक पद पर 7 छात्रों को पास कर दिया गया था लगभग, लेकिन छात्रों की मांग थी एक पद पर 15 छात्रों को मौका मिलना चाहिए, इसलिए ये कोर्ट केस किया गया था। तो एसटीए का रिजल्ट बदला जाएगा या नहीं, इस कोर्ट केस को लेकर क्या फैसला आया है, और एग्जाम डेट 23 मार्च जो निर्धारित की गई है, तो बहुत से छात्र बोल रहे थे कि कोर्ट केस की वजह से इसमें बदलाव हो जाएगा, तो ये डेट बदल जाएगी या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था, ये 13 नवंबर 2024 का ये वीडियो है। आप वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, अभी भी पड़ा हुआ है। बड़ी कृषि भर्ती कोर्ट केस, फंस गई भर्ती कोर्ट में, ये मैंने वीडियो बना के यहाँ पे इस केस के बारे में जानकारी दी थी आप लोगों को। और ये केस की डिटेल न्यूज़पेपर में भी आई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को दी चुनौती, याचियों के प्राप्तांक तलब। तो जब ये प्राप्तांक मांगे गए थे और जब ये मतलब कोर्ट केस हुआ था, तब न्यूज़पेपर में भी आया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये सब क्या मैटर है। तो बहुत से लोग जो हैं इसके बारे में पूछ रहे थे मुझसे, तो यहाँ पे अब इस कोर्ट केस का फैसला आ गया है, तो इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। उससे पहले आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दें ये कोर्ट केस क्यों किया गया था। तो इस न्यूज़पेपर में भी है, आप लोगों को दिखा दें। देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए 10 अप्रैल 2024 को ये भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। याचियों ने प्रारंभिक परीक्षा दी। विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए एक पद के लिए सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना था, लेकिन एक पद पर 7.5 के अनुपात से लगभग 2029 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया था, जबकि नियमानुसार यहाँ पे लिखा हुआ है 4020 अभ्यर्थियों को सफल घोषित करना चाहिए था। इसके अलावा याचियों ने आयोग की उत्तर कुंजी पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी, इसका निस्तारण नहीं किया गया, तो लिहाजा 18 सितंबर 2024 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने योग्य है। तो इस बात को लेकर ये कोर्ट केस किया गया था, जबकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया भी था। ये देखिए आयोग का क्या पक्ष है। वहीं आयोग के अधिवक्ता MN सिंह ने कोर्ट को बताया कि भर्ती की शर्त है कि सामान्य श्रेणी के लिए 40% व आरक्षित श्रेणी के लिए 35% अंक पाना अनिवार्य है, जबकि अनुपातिक आधार पर निर्धारित अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण कम अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो मैंने आप लोगों को जब ये वीडियो बना के जानकारी दी थी, जब ये कोर्ट केस हुआ था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था इस कोर्ट केस में कुछ ऐसा खास नहीं है और कुछ भी खास नहीं होगा। लेकिन जब इस पर केस कर दिया गया था इस बात को लेके कि एक पद पर 7 छात्रों की जगह 15 छात्रों को मौका मिलना चाहिए, तो बहुत से छात्र इसका वेट कर रहे थे और बहुत से छात्र इसके बारे में जानकारी मांग रहे थे। तो अब दिखा देते हैं कोर्ट का क्या फैसला आया है, ऑफिशियल स्टेटस भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए कोर्ट की डेट वगैरह और ये सब है, इसका ऑफिशियल तरीके से ये सब कुछ सिस्टम जो है कोर्ट का होता है। इसके अलावा हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस केस को जो है वो डिस्पोज्ड कर दिया गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिस्पोज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट पड़ी हुई है 18/2/2025। आज ही ये रसीद निकाल के मतलब ये स्टेटस आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट हियरिंग जो हुई थी ये 21 अक्टूबर को हुई थी, जबकि डेट ऑफ डिसीजन ये 17 फरवरी को ही इसका डिसीजन आ गया था, मतलब कल। और आज मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो केस स्टेटस जो है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केस डिस्पोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ केस जो है डिस्पोज्ड कर दिया गया है और यहाँ पे वही हुआ है जो मैं आप लोगों को पहले जानकारी दे चुका हूँ। तो यहाँ पे जो डेट लगी हुई है पहले की ये भी सब डिटेल में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस को पूरी तरह से डिस्पोज्ड कर दिया गया है। तो अब इसमें जिन छात्रों ने केस किया गया था और जो भी छात्र पूछ रहे थे कि क्या इसका रिजल्ट बदला जाएगा और इसमें 7 छात्रों की जगह 15 छात्रों को बुला के मेन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैंने पूरी बात जो बताई थी कि अभी न्यूज़पेपर में भी पढ़ के बताया कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें 40% और बाकी आरक्षित कैटेगरी है उसमें 35% कम से कम नंबर लाने अनिवार्य हैं, और वो इतने नंबर छात्र ला नहीं पाए, इसी वजह से छात्रों को फेल कर दिया गया था। सिर्फ लगभग 7.5 गुना ही छात्रों को पास किया गया था, इसी वजह से ये पूरा हुआ था और इसी को लेके कुछ छात्रों ने केस कर दिया गया था।
तो यहाँ पे बहुत से छात्र पूछ रहे थे क्या इसका रिजल्ट बदला जाएगा, तो अब इसका रिजल्ट बदलने की कोई भी संभावना पहले भी नहीं थी, ना ही अब है। तो कोर्ट ने भी केस को खारिज कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है। तो अब रिजल्ट नहीं बदला जाएगा, जो रिजल्ट है वही रहेगा, जैसा चल रहा है सिस्टम वैसा ही रहेगा। और कुछ छात्र पूछ रहे थे कोर्ट केस की वजह से इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या क्या होगा। तो यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 23 मार्च लगी हुई है। तो अब इसका एग्ज़ाम बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम 23 मार्च को ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी यूपीएससी और एग्रीकल्चर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।